गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप उसका एक टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट दैट इज एरर्स एंड ओमिशन या उसको पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, उसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन को देखो। पिया एंड बीना ये दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। क्लियर। ये बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च का, दैट इज क्लोजिंग डेट में बैलेंस शीट है। तो आप बोल सकते हो ये रहा आपका एसेट्स, ये कैपिटल। तो चूंकि क्लोजिंग डेट में बैलेंस शीट है तो ये जो कैपिटल है ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। नीचे आप देखो द प्रॉफिट्स 30,000 31 मार्च 16 का प्रॉफिट था, वो डिवाइडेड हो चुका है पार्टनर्स के बीच में। तो इस कैपिटल में ऑलरेडी प्रॉफिट एडेड है, लेकिन वो लोग मिस्टेक क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गया। सैलरी टू पिया 1,000 रुपया पर मंथ था, ये रिकॉर्ड करना भूल गया। तो इसको हम लोग ओमिशन बोलेंगे। ठीक है। तो वो लोग दो चीज भूला है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पिया का सैलरी। तो ये हो गया ओमिशन। अब प्रॉफिट को वो लोग बांट लिया, दिस इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, एरर बोलेंगे। ड्राइंग दिया हुआ है, पहला का 8,000, दूसरे का 4,000। तब जब क्लोजिंग कैपिटल निकला था तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। इधर से उल्टा आएंगे तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग करेंगे तो हो जाएगा। यहां देखिए लिख रहा है शो योर वर्किंग्स क्लियरली और रेक्टिफाइंग एंट्री करना है। दैट इज पास्ट एरर एंड ओमिशन को प्रेजेंट में एडजस्ट करना है, इसीलिए इसको बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहला चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। तो अपना काम होगा पहले क्लोजिंग कैपिटल में माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एज गिवन। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया था वो क्लोजिंग था 80,000 40,000। प्रॉफिट ऐड किया जा चुका है माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट था आपका, जो प्रॉफिट था उसको माइनस कर देंगे। उनका रेशियो था 3:2, प्रॉफिट था 30,000। तो 30,000 प्रॉफिट का 18,000 इसको मिलेगा, 12,000 प्रॉफिट माइनस किया जाएगा। तो ये हो गया आपका 62,000 और ये हो गया आपका 28,000। प्लस कर देंगे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्राइंग किया है ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स दिया हुआ इसका 8,000 और इसका 4,000। ये रिजल्ट आ गया आपको 70,000 और इसका आया 32,000। इसी को बोलेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो क्लोजिंग कैपिटल, ये देखो बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल था ये क्लोजिंग था, इसमें ये वाला प्रॉफिट एडेड है तो माइनस कर दिए, रेशियो आपका 3:2 है। और ये ड्राइंग डिडक्टेड है तो प्लस कर दिए। तो क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट माइनस की जगह पर यहाँ पर हम लोग साइन गलत दिए हैं, ये माइनस होगा, माइनस प्रॉफिट 80 में से प्रॉफिट माइनस कर दिए, ये हो गया 62 और 8 प्लस कर दिए, ये हो गया 70। ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल जो दिया हुआ था उसमें से शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस करेंगे, ड्राइंग को प्लस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।
अब हम लोग वर्किंग करेंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, बात था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 70,000 है, 70,000 का 12% इसको मिलेगा 8,400। अब इसको मिलेगा 3840। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले आया आपका 70,000 का 12% और 32,000 का 12%। ये जो 70,000 और 32,000 जो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किए हैं, इसी के ऊपर इंटरेस्ट 12% दे दिए। ये हो गया आपका 1 2, टोटल कर देते हैं 240। इसके अलावा सैलरी था, पिया का सैलरी था। पिया का सैलरी आपका था 1,000 रुपया पर मंथ, 12 महीना का 12,000। इसका होगा नहीं, ये हो गया 12,000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो भी ध्यान दीजिएगा। ये आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 30,000 है। 30,000 में से ये माइनस कर दीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 5760। दैट इज 30,000 माइनस 12,000 माइनस 12,240, प्रॉफिट इज 5760। अब ये जो 5760 प्रॉफिट है, इसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आई इसका रेशियो होगा 3:2। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अभी इसका बंटवारा होगा तो इसको मिलेगा आपको 3456। 3456, बगल वाले को मिलेगा 2304। ओके, तो 5760 का बंटवारा कर दिए। अब इसको प्लस कर देते हैं। इसका टोटल आया 6144। बगल वाले का टोटल करते हैं, इसका 23,856। तो इसका मतलब हुआ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो तो पिया को मिलेगा 23,856, अब बीना को मिलेगा 6158, लेकिन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो चुका है। तो लेस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। 30,000 जो प्रॉफिट था, इसको 18,000 और इसको 12,000 दिया जा चुका था। अब फाइनल नेट एडजस्टमेंट निकलेगा, ये हो गया नील। इसका आ गया 5856 और ये माइनस में आ जाएगा 5856। ओके, तो अगर एक प्लस आया तो दूसरा माइनस आया, प्लस वाले को क्रेडिट किया जाएगा, माइनस वाले को डेबिट किया जाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट में जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसको पहले शो करते हैं और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल का 12%, उसके बाद सैलरी पिया का था 1,000 रुपया महीना, 12 महीना का 12,000। अब 30,000 में से ये माइनस करके ये प्रॉफिट बचा, उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए। ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, लेस कर दिए। ये प्लस आया, इसको क्रेडिट करेंगे, ये माइनस आया, इसको डेबिट करेंगे। यहाँ आप देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम था, सैलरी 1,000 रुपया था। ओके, यहाँ बोला है रेक्टिफाइंग एंट्री कीजिए, तो इसका जो मेन आंसर होगा वो सिर्फ एक जर्नल एंट्री होगा। चलिए उसका एंट्री करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने जर्नल, डेट पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट। माइनस वाले को डेबिट करना है, दैट इज बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट। बीना का कैपिटल है 5856 डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट 5856 being net adjustment entry past। ओके, तो ये एंट्री का करेक्टर है, माइनस आने वाला दैट इज बीना को डेबिट कर देंगे और प्लस आने वाला पिया को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री देखिए, बीना कैपिटल डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट, नरेशन दे दिए बिंग नेट एंट्री पास्ट टू एडजस्ट errors
एंड ओमिशंस। ओके, तो ये हो गया हम लोग का रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दिया था, वहां से ओपनिंग कैपिटल लिए, फिर नेट एडजस्टमेंट का इफेक्ट वर्किंग किए, लास्ट में एंट्री कर दिए। ये हुआ इसका तरीका। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।